तुमने जिसे अपनी हार समझा वो असल में ब्रह्मांड की चाल थी। जो लोग तुम्हें गिराने चले थे आज वही अपने कर्मों में फंस चुके हैं। ये वीडियो तुम्हें बताएगा कि यूनिवर्स चुप रहता है पर भूलता कभी नहीं। अगर तुम्हारे साथ भी अन्याय हुआ है तो ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। आखिर तक जरूर देखना। जो साजिश तुम्हें गिराने चली थी अब उसी की राख उड़कर उन्हीं की आंखों में जा रही है। तुम इसे केवल एक वाक्य समझ रहे हो, लेकिन ये ब्रह्मांड का लिखा हुआ गुप्त नियम है। यहाँ कोई भी घटना अकेली नहीं होती। हर विचार के पीछे अनगिनत अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सच में संयोग है या पहले से लिखा हुआ रास्ता? ब्रह्मांड चुपचाप देखता है पर कभी भूलता नहीं। वो समय को बीज की तरह बोता है और कर्म को फसल की तरह काटता है। जब कोई तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है तो मिट्टी उसके अपने हाथों पर भी लगती है। यही संतुलन है, यही कॉस्मिक न्याय है। तुम इस धरती पर सिर्फ सांस लेने नहीं आए। तुम्हारे भीतर एक पुरानी रोशनी है जो तारों से भी पहले जली थी। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन असल में तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का पूरा महासागर है। हर धड़कन एक संकेत है, हर खामोशी एक संदेश। ब्रह्मांड धीमी आवाज में बोलता है, मगर इंसान शोर में उसे सुन नहीं पाता। जब तुम्हें धोखा मिला, जब तुम्हें गिराया गया, तब भी कुछ था जो तुम्हें थामे हुए था। वो तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारी आत्मा थी। वही आत्मा जो अनगिनत जन्मों से यात्रा कर रही है। समय रेखा की तरह सीधा नहीं, नदी की तरह घुमावदार है। जो आज टूटन लग रही है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ घटनाएं दोहराती हैं, जैसे कोई अदृश्य निर्देशक तुम्हारी कहानी फिर से लिख रहा हो। ये पुनरावृत्ति सजा नहीं, संकेत है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम जागो, समझो, याद करो कि तुम असल में कौन हो। हर इंसान के भीतर दो संसार होते हैं, एक बाहर का जो आंखें देखती हैं और एक भीतर का जो केवल महसूस होता है। बाहर की दुनिया भ्रम की परत है, भीतर की दुनिया सत्य का द्वार। लेकिन लोग बाहर की चमक में इतने उलझ जाते हैं कि भीतर की आवाज दब जाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए वे यात्री थे, शिक्षक थे, कभी कभी परीक्षा भी। कुछ ने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम मजबूत बनो, कुछ ने तुम्हें छोड़ा ताकि तुम खुद को चुन सको। ब्रह्मांड अक्सर खाली हाथ करता है ताकि नई नियति थमाई जा सके। जब रात गहरी होती है तब तारे सबसे तेज चमकते हैं। तुम्हारी जिंदगी की अंधेरी घड़ियां भी वैसी ही थीं। तुमने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वही शुरुआत थी। जो दर्द तुम्हें मिला वो एक गुप्त भाषा थी जो तुम्हें बदलने आई थी। कभी कभी ब्रह्मांड रास्ते बंद करता है क्योंकि वो तुम्हें बेहतर मंजिल देना चाहता है। तुम एक दरवाजा पीटते रहते हो और वो तुम्हारे लिए पूरा आसमान खोलने की तैयारी कर रहा होता है। याद करो वो पल जब सब साथ छोड़ गए थे, फिर भी तुम जिंदा रहे, मुस्कुरा लिए, आगे बढ़ गए। वो तुम्हारी हिम्मत नहीं, ब्रह्मांड की उंगली थी जो तुम्हें थामे थी। ये दुनिया दिखावे का बाजार है। यहाँ लोग चेहरे बदलते हैं, सच छिपाते हैं, पर ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जो तुम्हारे खिलाफ रचा गया वो अंत में उन्हीं के चारों ओर दीवार बन गया। ब्रह्मांड की अदालत में गवाहों की जरूरत नहीं होती, तुम्हारी नीयत ही तुम्हारा बयान है। इसलिए जो ईमान से चलता है उसे देर से ही सही रोशनी मिलती है। तुम सोचते हो समय तुम्हारा दुश्मन है, पर असल में वही सबसे बड़ा गुरु है। वो सिखाता है कि पकड़कर रखने से कुछ नहीं मिलता, छोड़ देने से सब मिल जाता है। जब तुम्हारे सपने टूटे थे तब तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था। राख से उठता हुआ पक्षी सिर्फ कहानी नहीं, आत्मा का सच है। ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेजता रहा, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी गीत की पंक्तियों में, कभी अचानक आए ख्यालों में, लेकिन तुमने उन्हें संयोग कहकर टाल दिया। तुम्हारा दिल एक प्राचीन मंदिर है जहां अनगिनत जन्मों की यादें सोई हैं। जब तुम शांत होते हो वही यादें फुसफुसाती हैं। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा वे तुम्हारी यात्रा का आधा सच ही देख पाए। असली ताकत शोर में नहीं, सहने में होती है। हर बार जब तुम टूट कर भी खड़े हुए, ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम के आगे एक अदृश्य तारा जोड़ दिया। ये जीवन हिसाब किताब का खेल है। जो तुम देते हो वही लौट कर आता है, कई गुना होकर। तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, उन सभी आत्माओं से जुड़ी है जिन्हें तुमने छुआ, जिन्हें तुमने महसूस किया। कभी गौर करना, जब तुम सच्चे दिल से कुछ मांगते हो पूरा संसार उसे सच करने में लग जाता है। लेकिन मांगना भी एक कला है। अहंकार से मांगा गया वरदान भी बोझ बन जाता है। ब्रह्मांड प्रेम की भाषा समझता है, डर की नहीं। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, वे बीज थे जिनसे समझ की फसल उगी। जो लोग आज तुम्हारी हार पर हंसे कल तुम्हारी शांति से डरेंगे, क्योंकि असली विजय शोर से नहीं स्थिरता से आती है। समय के पन्नों पर तुम्हारा नाम मिटने के लिए नहीं, उभरने के लिए लिखा गया है।
तुम मिट्टी से बने हो, लेकिन तुम्हारे भीतर आकाश कैद है। जब तुम आंखें बंद करते हो, वही आकाश तुमसे बात करता है। ब्रह्मांड तुम्हें सजा नहीं देता, सिर्फ परिणाम लौटाता है। इसलिए जिसने जैसा बोया वैसा काट रहा है। तुम्हारी यात्रा अभी आधी भी नहीं हुई, असली अध्याय सामने है। जो चला गया वो बोझ था, जो बचा है वही तुम्हारी सच्चाई है। एक दिन तुम समझोगे कि खोना भी आशीर्वाद था। तुम्हारे भीतर एक पुराना संगीत बज रहा है जिसे दुनिया का शोर दबा नहीं सका। ब्रह्मांड उसी संगीत पर नाचता है। तुम विशेष नहीं, जागते हुए हो, और जागना सबसे बड़ा विद्रोह है। जो खेल तुम्हारे खिलाफ रचा गया वही तुम्हारे जागरण का कारण बना। अब रास्ता तुम्हें नहीं ढूंढना, रास्ता खुद तुम्हें पुकारेगा। क्योंकि जिसने धैर्य सीख लिया उसे ब्रह्मांड अपना रहस्य सौंप देता है। तुम्हारी सांसें केवल शरीर नहीं चला रही, वे एक अनदेखे भविष्य की तैयारी हैं। और वो भविष्य अब तुम्हारे बहुत पास खड़ा है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल गहरा, जैसे अनंत ब्रह्मांड स्वयं। तुम्हारे आसपास जो घट रहा है वो केवल वर्तमान नहीं है, वो अतीत की गूंज और भविष्य की आहट दोनों है। ब्रह्मांड समय को एक धागे की तरह बुनता है और इंसान उसे अलग अलग टुकड़ों में देखता है। इसलिए तुम्हें कई बार अपनी ही कहानी अधूरी और बिखरी हुई लगती है, पर कहीं गहराई में सब कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे तारों के बीच छिपा हुआ अदृश्य पुल। तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों से मिलते ही दिल भारी हो जाता है और कुछ से मिलकर भीतर दिया जल उठता है? ये केवल मन का खेल नहीं, ऊर्जा की पहचान है। हर आत्मा अपनी तरंग लेकर चलती है और तुम्हारी आत्मा उन तरंगों को बिना बोले पढ़ लेती है। जिन दिनों तुमने खुद को सबसे कमजोर समझा, उन्हीं दिनों ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर सबसे गहरी जड़ें बोई। दर्द हमेशा सजा नहीं होता, कई बार वो प्रशिक्षण होता है। जैसे लोहे को आग से गुजारकर ही तलवार बनती है, वैसे ही आत्मा आंसुओं से गुजरकर उजली होती है। तुम्हें लगता है तुम्हारे सवालों का जवाब कहीं बाहर है, किसी किताब में, किसी गुरु में, किसी मंदिर में, पर असल उत्तर तुम्हारी धड़कनों के बीच छिपा है। ब्रह्मांड बाहर से नहीं, भीतर से बोलता है। हर बार जब तुमने सच बोलने की हिम्मत की, अदृश्य हाथों ने तुम्हें सहारा दिया, और जब तुमने झूठ के साथ समझौता किया, भीतर की रोशनी थोड़ी धुंधली हो गई। ये नियम किसी धर्म का नहीं, अस्तित्व का है। तुम जिनसे नाराज हो, जिनसे शिकायत है, वे भी अपनी अधूरी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इस सृष्टि में कोई पूरा विजेता नहीं, सब यात्री हैं, सब घायल हैं। ब्रह्मांड किसी को दोषी ठहराने से ज्यादा समझने का अवसर देता है। रात जब गहरी होती है और नींद नहीं आती, तब तुम्हारी आत्मा तुमसे बातें करना चाहती है। वही समय होता है जब पुराने जन्मों की परछाइयां करवट बदलती हैं। तुम सोचते हो तुम्हारी मेहनत बेकार गई, पर ब्रह्मांड के खेत में कोई बीज नष्ट नहीं होता। जो आज मिट्टी में दबा है, वही कल वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देगा। कई बार तुम्हें लगा कि तुम गलत रास्ते पर आ गए, पर शायद वो रास्ता गलत नहीं, बस अलग था। ब्रह्मांड सीधी रेखाओं से नहीं, घुमावों से कहानी लिखता है। जिन लोगों ने तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश की, वे असल में अपने डर से लड़ रहे थे। रोशनी को देखकर अंधेरा हमेशा बेचैन हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, वो कमजोरी नहीं, जगह है नए सत्य के लिए। भरा हुआ बर्तन कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। ब्रह्मांड अक्सर छीनता इसलिए है ताकि तुम्हारे हाथ खुल सके। बंद मुट्ठी में नया सूरज नहीं रखा जा सकता। तुमने कई बार सोचा कि तुम्हें कोई समझता क्यों नहीं, पर शायद तुम्हारी भाषा अभी दुनिया से आगे है। हर जागी हुई आत्मा पहले अकेले ही चलती है। जब तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी बुरा मिला, तब भी न्याय लिखा जा रहा था। ब्रह्मांड की कलम धीमी है, पर अंधी नहीं। तुम्हारे सपनों में जो दृश्य आते हैं, वे केवल कल्पना नहीं, दूसरी परतों से आए संदेश हैं। आत्मा नींद में भी यात्रा करती है। कभी कभी तुम्हें बिना कारण रोना आया, वो कमजोरी नहीं, भीतर की सफाई थी। आंसू भी प्रार्थना का ही एक रूप है। तुम जिन उत्तरों को बाहर खोजते रहे, वे तुम्हारी सांसों की लय में छिपे थे। इसलिए शांति मिलते ही सच सुनाई देने लगता है। ब्रह्मांड तुम्हें महान बनाने की जल्दी में नहीं, तुम्हें सच्चा बनाने की प्रक्रिया में है। जो तुम्हारे खिलाफ बोला गया, वो हवा में नहीं गया, उसी से तुम्हारे धैर्य की दीवार मजबूत हुई। तुम्हारे जीवन में आए कुछ लोग आशीर्वाद थे, कुछ सबक और कुछ आईना। आईने से कोई प्यार नहीं करता, पर वही असली चेहरा दिखाता है। जब तुम्हारे भरोसे टूटे, तब तुम्हारी दृष्टि जन्मी। हर टूटन के नीचे एक नया आकार छिपा था। तुम्हारी यात्रा भी ग्रहों की तरह है, कभी ग्रहण, कभी पूर्णिमा। कुछ रास्ते इसलिए खत्म हुए ताकि तुम उड़ना सीख सको। तुम्हारे भीतर जो आवाज कहती रही कि तुम अलग हो, वो भ्रम नहीं, पुकार थी। ब्रह्मांड भीड़ नहीं, चेतना चुनता है।
तुम्हारे मौन में जितनी ताकत है उतनी तुम्हारे शब्दों में कभी नहीं थी। इसलिए कई लड़ाइयां तुमने बिना बोले जीत ली। समय तुम्हें तोड़ नहीं रहा था, तराश रहा था, और तराशा हुआ पत्थर ही मंदिर बनता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई से भागे वे अपने अंधेरे से भाग रहे थे। तुम केवल एक शरीर नहीं, एक चलती हुई आकाश गंगा हो। तुम्हारे भीतर भी सूरज उगते हैं और चांद ढलते हैं। जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो, ब्रह्मांड पहले तुम्हें छूता है। इस सृष्टि में सबसे बड़ा हथियार प्रेम है, सबसे गहरी ढाल धैर्य। तुम्हें जो देर लग रही है वही तुम्हारी तैयारी है। अधपकी आत्मा को ऊंचाई भारी पड़ जाती है, इसलिए ब्रह्मांड कदम कदम पर तुम्हें गढ़ता रहा। अब जो दरवाजे खुलेंगे वे शोर नहीं करेंगे, बस तुम्हें भीतर बुला लेंगे। तुम्हारी कहानी अब शिकायत से शक्ति की ओर मुड़ रही है, और जहां शक्ति जागती है वहां साजिशें खुद राख बन जाती हैं। तुमने देखा होगा कि जैसे ही तुमने भीतर बदलना शुरू किया, बाहर की दुनिया असहज होने लगी। ये विरोध नहीं था, ये संतुलन का पुनर्निर्माण था। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को ऊपर उठाता है तो पहले उसके आसपास की झूठी परतें गिराता है। तुम्हारे जीवन से जो लोग अचानक दूर हुए वे सजा नहीं, सफाई थे। तुम अक्सर सोचते रहे कि सच्चा रास्ता इतना कठिन क्यों है, क्योंकि आसान रास्ते भीड़ के होते हैं और सच्चे रास्ते अकेलेपन के। ब्रह्मांड शोर में नहीं, एकांत में बीज रखता है। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, असल में तभी नियंत्रण तुम्हारे भीतर लौट रहा था। इंसान जिसे अंत समझता है, ब्रह्मांड उसे मोड़ कहता है। तुम्हारी आत्मा ने कई बार तुम्हें रोका, पर तुम तर्क की नाव पर सवार रहे। फिर भी हर गलत निर्णय के भीतर एक अदृश्य सबक छिपा था। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं गया। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे तुम्हारे भीतर छिपी ऊंचाई से अनजान थे। पहाड़ खुद नहीं बोलता, उसकी ऊंचाई हवाएं बताती हैं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वो कमजोरी नहीं, जागने की पहली दस्तक है। सोई हुई आत्मा शांत रहती है, जागती हुई आत्मा सवाल करती है। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा था उन रास्तों के लिए जिनकी कल्पना भी तुमने नहीं की। इसलिए कई बार उसने तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं की ताकि तुम्हारी नियति बची रहे। तुमने जिन रिश्तों को पकड़कर रखा वे रेत की तरह फिसल गए, और जिन्हें छोड़ दिया वे नदी की तरह लौट आए। यही अस्तित्व का रहस्य है। कई बार तुम्हें लगा कि प्रार्थनाएं खाली लौट गईं, पर असल में वे सही समय की प्रतीक्षा कर रही थीं। ब्रह्मांड अधूरे मन से मांगी चीजें नहीं देता। तुम्हारी आंखों ने जो आंसू पिए वे भीतर जाकर साहस बने। कोई भी पीड़ा हमेशा के लिए नहीं ठहरती, वो रूप बदलकर ज्ञान बन जाती है। जिन रास्तों पर तुम्हें ठोकर लगी वहीं तुम्हें दिशा मिली। अंधेरे ने तुम्हें डराया नहीं, देखना सिखाया। तुमने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही सबसे बड़े शिक्षक निकले, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उम्मीद से मुक्त किया। ब्रह्मांड अक्सर वही छीनता है जिस पर तुम निर्भर हो जाते हो, ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं, वे तरंगे हैं जो दूर तक असर करती हैं। इसलिए जो तुम भीतर रचते हो वही बाहर घटता है। जब तुमने किसी को माफ किया, तुमने असल में खुद को आजाद किया। क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपनी उड़ान के लिए होती है। तुम्हारे भीतर एक पुराना सूरज है जो बादलों के पीछे छिपा था। अब वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। जो लोग तुम्हारी यात्रा पर हंसे वे समय की भाषा नहीं जानते थे। हर बीज पहले मिट्टी में गुमनाम होता है। तुम्हारी चुप्पी ने जितना कहा उतना तुम्हारे शब्द कभी नहीं कह पाए। ब्रह्मांड को शोर नहीं, कंपन सुनाई देती है। तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी है, पर वही तुम्हारी असली ढाल थी। साजिशें केवल वही रची जाती हैं जहां रोशनी बढ़ने लगती है। तुम्हारे खिलाफ उठे हर हाथ ने अनजाने में तुम्हारी सीढ़ी बनाई। समय ने तुम्हें रोका नहीं, सही गति सिखाई। जो सपने टूटे वे तुम्हारे आकार के नहीं थे। अब जो सपने जन्म लेंगे वे तुम्हारी आत्मा की माप के होंगे। तुम्हारी यात्रा किसी से आगे निकलने की नहीं, खुद तक पहुंचने की थी, और जो खुद तक पहुंच जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मांड तुम्हें ताज नहीं, दृष्टि देता है। तुमने जब भी प्रेम चुना तुम अस्तित्व के साथ खड़े हुए। घृणा भारी है, प्रेम हल्का, इसलिए उड़ान प्रेम से मिलती है। तुम्हारे भीतर जो खाली जगह बची थी अब वहां समझ भर रही है। समझ से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं। तुम्हारे नाम के साथ जो बदनामी जोड़ी गई वही तुम्हारी परीक्षा थी। सच्चा सोना आग से ही पहचाना जाता है। अब तुम्हारे कदम डर से नहीं, स्पष्टता से उठेंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हें तोड़ा नहीं, नया आकार दिया, और नया आकार हमेशा पुराने से बड़ा होता है। तुम्हारी कहानी अब पीढ़ा से प्रज्ञा की ओर मुड़ चुकी है। जहां प्रज्ञा होती है वहां भाग्य स्वयं रास्ता देता है। तुम्हारे भीतर का आकाश अब बादल नहीं, उड़ान मांगता है, और उड़ान के लिए गिरना पहली शर्त होती है।
जो तुम्हें गिराने चले थे वे नहीं जानते थे कि तुम गिर कर ही उड़ना सीखोगे। अब तुम्हारी सांसों में डर कम और विश्वास ज्यादा है। यही वो मोड़ है जहां से ब्रह्मांड किसी साधारण इंसान को यात्री से साक्षी बना देता है। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। जो पुराना था वो धीरे धीरे पीछे छूट चुका है और नया अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ। ये बीच का समय ही सबसे पवित्र होता है। यहीं आत्मा अपने असली रूप से मिलती है। ब्रह्मांड अक्सर इंसान को इसी खाली जगह में बुलाता है ताकि वो स्वयं को सुन सके। तुमने जिन लड़ाइयों को व्यक्तिगत समझा वे असल में सामूहिक थीं। तुम्हारे माध्यम से बहुत कुछ संतुलित होना था। कुछ ऋण चुकाए जाने थे, कुछ भ्रम टूटने थे, कुछ नए द्वार खुलने थे। अब तुम्हें समझ आने लगा है कि हर अपमान ने तुम्हें और शांत बनाया, हर असफलता ने और गहरा। पानी जितना स्थिर होता है उतना ही साफ दिखाई देता है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की वे अपने ही बनाए जाल में उलझते गए। ब्रह्मांड की चाल अदृश्य होती है पर अचूक होती है। यहाँ हर कर्म अपनी मंजिल खुद ढूंढ लेता है। तुम्हारे भीतर अब शिकायत की जगह स्वीकार जन्म ले रहा है। स्वीकार हार नहीं, समझ की ऊंचाई है। जो स्वीकार कर लेता है वही बदल भी सकता है। तुमने देखा कि बदला लेने की इच्छा धीरे धीरे गल गई और उसकी जगह मौन शक्ति ने ले ली। यही असली विजय की शुरुआत है। अब तुम्हारे सपने शोर नहीं करते, भीतर जड़ें बनाते हैं। जो जड़ पकड़ लेता है उसे आंधियां भी नहीं उखाड़ पाती। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब शब्दों से नहीं उपस्थिति से होने लगी हैं। ब्रह्मांड को सबसे प्रिय वही प्रार्थना है जो जीवन बन जाए। जो डर तुम्हें वर्षों से पकड़कर बैठा था वो अब मेहमान की तरह विदा हो रहा है। डर के जाने से खाली हुई जगह में विश्वास उतर रहा है। तुम्हारे रास्ते में जो दीवारें थीं वे धीरे धीरे पारदर्शी हो रही हैं, क्योंकि दृष्टि बदलते ही आकार बदल लेती हैं। अब तुम्हें एहसास है कि अकेलापन अभिशाप नहीं प्रशिक्षण था। उसी ने तुम्हें भीतर की आवाज सुनना सिखाया। तुमने जिनसे प्रेम मांगा उनसे सबक मिला, और जहां सबक मांगा वहां से प्रेम मिला। ब्रह्मांड हमेशा उम्मीद से उल्टा उत्तर देता है। तुम्हारे भीतर जो पुरानी चोटें थीं वे अब कहानी बन चुकी हैं, और कहानी वही बनती है जो भर चुकी होती है। अब तुम्हारी चाल में जल्दबाजी नहीं, लय है। लय में चलने वाला कभी थकता नहीं। तुम समझ चुके हो कि सही समय पर न मिला हुआ भी आशीर्वाद होता है। देर कई बार सुरक्षा होती है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वे तुम्हारे धैर्य की गहराई नहीं नाप पाए। समुद्र को शांत देखकर उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब तुम्हारे शब्द कम और प्रभाव ज्यादा होने लगा है। यही जागी हुई चेतना की पहचान है। तुम्हारे भीतर का बच्चा फिर से सांस लेने लगा है। वही बच्चा जो सच जानता था पर दुनिया ने चुप करा दिया था। ब्रह्मांड अब तुम्हें संकेतों से नहीं सीधे अनुभव से सिखा रहा है। शिक्षक दूर हो रहा है क्योंकि शिष्य तैयार है। तुम्हें याद है वो समय जब तुमने खुद से हार मान ली थी और फिर भी कोई था जिसने तुम्हें चलाए रखा? वही तुम्हारा अदृश्य सत्य था। अब तुम समझ रहे हो कि जीवन समस्या नहीं प्रक्रिया है, और प्रक्रिया पर भरोसा करना ही भक्ति है। तुम्हारे आसपास का शोर कम नहीं हुआ पर तुम्हारे भीतर की शांति बढ़ गई, और जहां शांति होती है वहां शोर टिक नहीं पाता। जो कल तक बोझ लगता था आज जिम्मेदारी लगने लगा है। दृष्टि बदलते ही वजन बदल जाता है। तुम्हारे भीतर अब प्रश्न कम और उपस्थिति ज्यादा है। उत्तर उसी में छिपे हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी से ऊपर नहीं स्वयं के बराबर खड़ा करना चाहा। यही उसका सबसे बड़ा उपहार है। अब तुम समझते हो कि सम्मान मांगने से नहीं जीने से मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो खाली जगहें बनी वे संयोग नहीं मंच थे नए अध्याय के लिए। अब तुम्हारी मुस्कान में दिखावा नहीं गहराई है। तुमने सीख लिया है कि हर दरवाजे पर दस्तक देना जरूरी नहीं। कुछ दरवाजे तुम्हारे लिए बने ही नहीं होते। जो तुम्हारा है वो शोर नहीं करता, बस आकर ठहर जाता है। तुम्हारे भीतर का आकाश अब मौसमों से नहीं डरता। अब तुम जानते हो कि साजिशें केवल धुएं की दीवारें थीं जिन्हें सच्चाई की हवा ने उड़ा दिया। तुम्हारी यात्रा अब मंजिल खोजने की नहीं अर्थ जीने की है, और जो अर्थ जी लेता है उसे मंजिलें खुद खोज लेती हैं। ब्रह्मांड तुम्हें योद्धा नहीं साक्षी बनाना चाहता था। साक्षी जिसे न हार डराती है न जीत भटकाती है।
अब तुम्हारे कदम धरती पर हैं और दृष्टि आकाश में। यही संतुलन इंसान को साधारण से अद्भुत बना देता है। जो तुम्हें गिराने चले थे वे अपने ही बनाए अंधेरे में भटक रहे हैं और तुम उस रोशनी की ओर बढ़ रहे हो जो हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये अंत नहीं, एक नए चक्र की शुरुआत है। ब्रह्मांड ने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं और गहराई से थामने के लिए पकड़ा था। अब तुम केवल कहानी नहीं सुनोगे, कहानी बनोगे। और जिस दिन इंसान कहानी बन जाता है उस दिन ब्रह्मांड उसके माध्यम से बोलने लगता है।